हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। साथियों, 2008 में पहली बार सिंगापुर गया। बहुत बड़ी मूवमेंट थी हमारे लिए। बहुत छोटा सा उम्र था, विदेश जाने का मौका मिला 2008 में। पीछे तस्वीर आप देख पा रहे हैं 2008 सिंगापुर की। नजारा अद्भुत था, वहां का माहौल अद्भुत था। फिर 2010 में हांगकांग जाना हुआ। वहां एक अलग ही दुनिया देखी। बड़ी बड़ी इमारतें, शानदार ट्रैफिक की व्यवस्था और 4 से 5 दिन क्रूज पे था। बेहद शानदार अनुभव था और मुझे याद है क्रूज की डेक पर रात बिताई थी एक। साथियों, हांगकांग एक अलग मजा था, सिंगापुर एक अलग मजा था, लेकिन मेरी पहली दुबई विजिट ने मेरी आंखें ही फाड़ के रख दी कि क्या दुनिया में ऐसा भी होता है। बुर्ज खलीफा देखा जीवन में पहली बार। जब ऐसे किया तो बाप रे बाप, गर्दन की हड्डी ही एक बार टूटने को आ गई। मैं आपको ये बातें बता क्यों रहा हूं? आज इन बातों का इस वीडियो से क्या लेना देना है? साथियों, देश से बाहर निकलो तो पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी आगे निकल गई। जब जब देश से बाहर जाता हूं तो वापस आके सोचता हूं कि क्या कभी हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है कि इस तरह की साफ और चौड़ी सड़कें हों, बेहद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्या सिक्योरिटी के हाई स्टैंडर्ड हो, ऐसा हो सकता है? क्या हेल्थ सर्विसेज के वर्ल्ड क्लास इंतजाम हो, ऐसा हो सकता है? अलग ही लेवल की एजुकेशन, पॉल्यूशन का नामो निशान ना हो, साफ हवा, नीला आसमान और बिजनेस करने के सभी साधन एक ही जगह पर हो, जहां सच में जीवन जीने का दोस्त आनंद आए, जहां जाकर रहने का मजा आए। तो साथियों, आज की केस स्टडी इसी के ऊपर है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऐसा ही अब हमारे अपने भारत में होने जा रहा है। एक ऐसी सिटी जिसमें सिंगापुर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जापान जैसी टेक्नोलॉजी, अपनी दिल्ली से दुगना बड़ा, शंघाई से कहते हैं कि 6 गुना बड़ा, जो एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना होने जा रही है, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरी है। देश में एक ऐसी शानदार सिटी जो 220 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। कैन यू बिलीव इट? 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। 95,000 करोड़ में खड़ा हो रहा है ये प्रोजेक्ट। वर्ल्ड लेवल पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। फोर्ब्स मैगजीन जिसके बारे में यह बता रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर भारत में बनने जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा। ये मैं नहीं कह रहा, देश की सरकार भी अब ये कह रही है, और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी। बिजनेस के नए अवसर यहां बन रहे हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर। अब आप मुझसे सबसे पहले ये पूछने वाले हैं कि सोनू सर, स्मार्ट सिटी तो सुना था, ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कौन सी बला होती है? साथियों, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे देश में अलग अलग शहरों की जरूरत है। एक नई सिटीज की जरूरत है जहां पर आबादी का बोझ लिया जा सके। नहीं तो एक ही सिटी में अगर आप देखिए मल्टीज बनना शुरू हो गई हैं। सीवर उसी पुराने दौर के लगे हुए हैं, वाटर सप्लाई उसी पुरानी दौर की है, ट्रैफिक व्यवस्था उसी पुराने दौर की है, इसलिए जाम लगते हैं, कभी सीवर लाइन चोक हो जाती है, कभी पानी नहीं आता, सब दिक्कतें हैं। उसका एक ही इलाज है, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में सबसे पहले शहर को डेवलप किया जाता है, जो पहले से ही डेवलप है। स्मार्ट सिटी बोलते किसको है? स्मार्ट सिटी में पहले के ही बसे शहर को डेवलप किया जाता है, जैसे कि अपना फरीदाबाद। जी हां, हमारा फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो बसा हुआ है, जिसमें बसावट है, जिसमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जीवन यापन चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, मस्त बिजनेस चल रहा है। अब इसका और अच्छे से ब्यूटिफिकेशन किया जाता है। जितने भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, बसे हुए शहरों को और ब्यूटिफाई किया जाता है। वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का और टेक केयर किया जाता है, जाम ना लगे उसकी व्यवस्था की जाती है। जैसे कि धोलेरा, जिसमें स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टेक्निक से वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट होने वाला है। धोलेरा एक टोटली इंटरनेट कनेक्टेड सिटी होने जा रही है। साथियों, 5000 मेगावाट बिजली, जी हां, आपने ठीक सुना, 5000 मेगावाट बिजली, जो पूरे एक स्टेट के लिए बहुत होती है, सिर्फ धोलेरा के लिए अरेंज हो रही है। ये अगर वाकई में सच है, जितना मैंने आपको अभी तक बताया, ये अगर वाकई में सच है, तो मैं आपको बता दूं, देश में कमाल होने वाला है। मैंने ये सब सुना था, इसलिए मैं ये सब देखने खुद धोलेरा गया। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब मैं कुछ बड़ा केस स्टडी बनाऊं, जब मैं कोई एक बहुत बड़ी बात करूं, तो उससे पहले खुद ठोक बजा लूं कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं और जो मैं बताने जा रहा हूं, वो वाकई में है भी सही या हवाई फायर है। इसके लिए मैं देखने धोलेरा गया। और साथियों, मेरी वो विजिट यादगार थी। मैं उस विजिट के कुछ क्लिप्स, कुछ फोटोग्राफ्स आपसे जरूर साझा करूंगा। और मैं आपको बता दूं, सचमुच ही जैसा बताया जा रहा है वैसा है भी। पूरे धोलेरा को सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया गया है। कहीं आग लग जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसकी जानकारी तुरंत अलर्ट सिग्नल के द्वारा एबीसीडी बिल्डिंग तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाके पूरे शहर का रिमोट कंट्रोल इस बिल्डिंग के पास होगा। सारे शहर के सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस करने की पावर इस बिल्डिंग के पास होगी। 10,000 सेंसर्स पूरी सिटी में लगाए जा रहे हैं। साथियों, एबीसीडी बिल्डिंग सभी फायर स्टेशन, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन,
एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, मॉल्स, रेलवे स्टेशन सभी के साथ कनेक्टेड रहने वाली है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना पलक झपकते ही यहां पहुंच जाएगी। किसी भी इमरजेंसी की हालत में एम्बुलेंस को किसी तरह के जाम में फंसने की जरूरत नहीं है। अब देखने वाला हूं कनेक्टिविटी की। जी हां, धुलेरा कहां है, एग्जैक्ट लोकेशन धुलेरा की कहां है? अहमदाबाद से 109 किलोमीटर, गांधीनगर से 132, भावनगर से मात्र 62 किलोमीटर की दूरी पर, राजकोट से 176, सूरत से 295 और वडोदरा से 138 किलोमीटर की दूरी पर है धुलेरा। पूरे गुजरात का सेंट्रल प्लेस साबित होने वाला है। धुलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने का काम हेल्क्रो, विप्रो, IBM, सिस्को जैसी कंपनियां कर रही हैं, जो धुलेरा सिटी को टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटी बनाने में जुटी हैं। सबसे मजेदार बात साथियों यह है कि धुलेरा स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जा रहा है। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और